एवरीवन, वेलकम टू व्यास आईएएस। सो अब कंटिन्यू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 नेशनल इनकम जो हम पढ़ रहे थे। इसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ठीक है, शेप्स ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी। ये तो सबको पता होगा कि इकोनॉमिक साइकिल्स होती है। ठीक है, रिकवरी फेज़ आता है, डिप्रेशन का आता है, फिर हम धीरे धीरे जब ऊपर की तरफ जाते हैं बूम फेज़ होता है हमारा। ठीक है, ऐसे साइकिल चलती रहती है ना। तो ये हमारा बूम वाला फेज़ हो गया। नीचे आ गए तो हम कह सकते हैं कि रिसेशन में है, डिप्रेशन का फेज़ होता है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास रिसेशन होता है। तो उसमें से हम एक चीज़ पढ़ेंगे कि रिकवरी वाला फेज़ जो होता है ना, ये जिसमें हम ऊपर रिकवर कर रहे हैं, उसकी क्या क्या शेप्स आ सकते हैं। रिकवरी भी अलग अलग तरीके की शेप्स ले सकती है। ठीक है, वो डिफरेंट शेप्स हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्वेश्चंस भी आए हुए हैं यूपीएससी में। ठीक है, तो अगर हम बात करें, जैसे अभी रिसेंटली कोविड-19 हुआ था। ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक में भी हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी कहीं ना कहीं गिरी थी, फिर आप कह सकते हैं रिकवर करने के फेज़ में आई थी। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी रिसेशन में आई, डिप्रेशन में आई। तो ऐसी तरीके की इकोनॉमी चलती रहती है। और ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया के साथ, हर इकोनॉमी के साथ कभी डिप्रेशन फेज़ चल रहा है, कभी रिकवरी, कभी बूम, कभी कुछ। तो इस तरीके से चलता है। अब रिकवरी कौन कौन सी शेप्स ले सकती है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, रिकवरी की शेप्स की हम बात करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे जेड शेप रिकवरी। जेड शेप रिकवरी, देखो जेड शेप रिकवरी समझते हैं। लेट्स से दिस इज टाइम, दिस इज द जीडीपी ऑफ पर्टिकुलर कंट्री। ठीक है, ये एक इकोनॉमी का नॉर्मल कह सकते हैं फेज़ है। ठीक है, इस तरीके से इकोनॉमी एक बेस लाइन मान लेते हैं कि कुछ तो बेस होगा। दिस इज अज्यूम्ड एज बेस। ओके, अब अगर हम बात करें कि जेड शेप क्या होता है, जैसे कि जेड होता है जब इकोनॉमी चल रही है, नॉर्मल चल रही है, एकदम से डाउनफॉल हुआ, रिकवरी फेज़ में आई, एकदम ऊपर चली गई, बेस लाइन से भी ऊपर ग्रोथ हुई, फिर धीरे धीरे गिरी बट नॉर्मल पे आ गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये जो जेड बन रहा है ना, दिस इज जेड, इसे बोलते हैं जेड शेप रिकवरी। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, जेड शेप रिकवरी, जिसमें हम ऐसे कह सकते हैं ऐसी ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो है जिसमें इकोनॉमी क्विकली राइज करती है। मान लो क्रैश आया, यहाँ से एकदम से क्रैश आया, इकोनॉमी गिरने लगी, फिर एकदम से बढ़ गई। ठीक है, और फिर वापस अपने नॉर्मल फेज में आ गई। इसको हम बोलते हैं जेड शेप रिकवरी, जिसमें हम कह सकते हैं इकोनॉमी क्विकली राइज कर रही है। दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी वी शेप रिकवरी। क्या है, वी शेप रिकवरी। अब देखिए वी शेप की अगर हम बात करें तो वी शेप को भी आप इस तरीके से समझिए। ये हमारा ग्राफ है। ठीक है, दिस इज़ योर जीडीपी, दिस इज़ अगेन योर टाइम। ठीक है, बेस मान लेते हैं कि दिस इज़ दी लेट्स से सेम मान लेते हैं इस तरीके से। अब वी शेप रिकवरी क्या है कि इकोनॉमी अपने नॉर्मल फेज पे थी, एकदम से गिर के वापस उठ के वापस नॉर्मल आ गई, लाइक दिस। ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ ग्रोथ हुई है। ठीक है, इसमें तो ऐसा था कि इकोनॉमी बहुत क्विकली राइज हुई कि एकदम ग्रोथ अपनी जो बेस लाइन है उससे भी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हुई। ठीक है, बट इसमें क्या हो रहा है कि इकोनॉमी गिरी और वापस उठ गई, दैट इज़ वी शेप रिकवरी, कि गिरी भी बट वापस गेट बैक हो गई अपनी नॉर्मल जो उनकी ट्रेंड लाइन है, नॉर्मल जो बेस लाइन है वहाँ पे वापस अचीव हो गई। दिस इज़ वी शेप रिकवरी। ठीक है, तीसरा हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है यू शेप रिकवरी। यू शेप रिकवरी। अब अगर हम यू शेप रिकवरी देखें, लेट्स से दिस इज द ग्राफ, अगेन टाइम, जस्ट अ सेकेंड, या दिस इज टाइम, दिस इज अगेन जीडीपी, नॉर्मल कोई ग्रोथ होगी इकोनॉमी की। ठीक है, यू शेप में क्या हो रहा है कि इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है, गिर के रुक गई वापस, मतलब ऐसे आप मान लीजिए कि ये इकोनॉमी का लाइन नॉर्मल था, गिरी और गिर के वहीं पे कांस्टेंट हो गई, फिर वापस थोड़ी गिर गई, गिरते गिरते धीरे धीरे बहुत टाइम लग रहा है रिकवर होने में, और ऐसे जाके फिर रिकवर हुई है। दिस इज़ यू शेप रिकवरी, जिसमें हम कह सकते हैं कि इकोनॉमी गिरने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया कि वापस आने के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं वापस उसी में ही फंस गई और नीचे आ गई,
पर फिर धीरे 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 अपने यूजुअल लेवल पे आ गई। समझ आ रही बात? इसको बोलते हैं हम यू शेप रिकवरी। देन वी हैव फोर्थ वन, डब्ल्यू शेप रिकवरी। देखो डब्ल्यू शेप रिकवरी भी कैसी होती है? लेट्स से दिस इज़ योर ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे भी हम अगेन जीडीपी ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं, ठीक है। दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेंड लाइन ऑफ इकोनॉमी। हुआ क्या कि इकोनॉमी नॉर्मल चल रही है, डाउनफॉल हुआ तेज़ी से, धीरे धीरे कोशिश कर रही थी कि वापस फिर से गिर गई, फिर धीरे धीरे कोशिश की और जाके ट्रेंड पे आ गई। मतलब कोशिश की उन्होंने ग्रोथ आने की, बट वापस तेज़ी से गिर गई और फिर वापस उठ रही है धीरे धीरे। तो बहुत ज़्यादा आप ऐसे कह सकते हैं डेंजरस सिनारियो है, क्योंकि उठते उठते वापस इकोनॉमी गिरी है, ठीक है। ग्रोथ फॉल हुई, बढ़ी, बट फिर वापस गिर गई, फिर धीरे धीरे करके रिकवर कर लिया। इसको हम बोलते हैं डब्ल्यू शेप रिकवरी। समझ आ रही है बात? इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है एल शेप रिकवरी। दिस इज़ वर्स्ट, आप ऐसे मान सकते हैं। इतनी वर्स्ट केस है ये, क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रही है, इकोनॉमी की ग्रोथ ही रुक रही है। कैसे? लेट्स अंडरस्टैंड विद द ग्राफ। लेट्स से दिस इज अगेन टाइम, जीडीपी, ठीक है। डब्ल्यू शेप नॉर्मल हम ट्रेंड ले लेते हैं, ठीक है। हुआ यूँ कि इकोनॉमी ऑफ कोर्स अपनी नॉर्मल लाइन में थी, गिरने के बाद वहीं रुक गई, कि मतलब इकोनॉमी डाउनफॉल पे ही आ गई, गिरी गई है, नया ट्रेंड लाइन बन गया। देखा जाए तो गिर गई है ना इकोनॉमी। तो एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो जिसमें ग्रोथ गिरने के बाद उसी लेवल पे रुक गई और बहुत ज़्यादा लंबे समय हो गए कि रिकवर ही नहीं कर पा रही है। तो हम इसको बोल देते हैं एल शेप रिकवरी, ठीक है। समझ आ गई बात? लास्ट हमारे पास जो आएगा वो है के शेप रिकवरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। के शेप रिकवरी। के शेप रिकवरी में ना आप एक चीज़ देखना, के की शेप ऐसी होती है, ऐसे और ऐसे। तो यानी कि एक तो ग्रोथ हो रही है, एक के साथ डाउनफॉल हो रहा है। वही है इसमें समझने का। लेट्स से दिस इज़ योर टाइम, दिस इज़ योर जीडीपी, दिस इज़ द नॉर्मल ट्रेंड, ठीक है। इवन अगर हम नॉर्मल ट्रेंड ना समझे, इसको डायरेक्ट भी समझने की कोशिश करें। हुआ यूँ कि कहीं ना कहीं इकोनॉमी की आप ऐसे कह लीजिए साइकिल चल रही है, ठीक है। चल रही है इकोनॉमी, धीरे धीरे गिरना शुरू हुई, गिरते गिरते कुछ सेक्टर्स तो ग्रो कर गए और कुछ सेक्टर्स लो पे आ गए, डाउनफॉल कर गए। तो इस तरीके की शेप समहाउ बन जाती है, ठीक है। तो अगर हम ये वाला ऐसा पॉइंट देखें जहाँ पे दोनों की ग्रोथ डिफरेंट पाथ पे चली गई, एक के ऊपर एक के नीचे, तो ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, तो यहाँ से हमारा बन जाता है ये के शेप रिकवरी। इसे बोलते हैं हम के शेप। जैसे कि कोविड-19 के टाइम पे भी हुआ था कि कोविड-19 से पहले तो ग्रोथ हो रही थी इकोनॉमी की, जैसे ही कोविड-19 आया एकदम से ग्रोथ गिरने लगी, तो इकोनॉमी रिसेशन पे आ गई इस फेज़ में। पर फिर धीरे धीरे रिकवरी फेज़ में आई, जिसमें कुछ सेक्टर्स तो आज हम कह सकते हैं रिकवर कर गए और कुछ अभी भी नहीं करे। तो यहाँ से बनती है के शेप। अब जैसे हम बात करें कौन कौन सी रिकवरिंग इंडस्ट्रीज़ होगी, तो रिकवरिंग इंडस्ट्रीज़ आपकी टेक्नोलॉजी वाली हो गई जैसे, ठीक है, रिटेल हो गए और कुछ सॉफ्टवेयर वाले सेक्टर्स हो गए। तो ये तो रिकवर कर गए। बट वहीं अगर हम बात करें कि कौन कौन से डाउनफॉल किस किस को फेस करना पड़ा, कुछ ऐसी इंडस्ट्री जैसे कि जिसमें ट्रैवल हो गया, फूड हो गए, सर्विसेज हो गए, एंटरटेनमेंट हो गए, टाइम लगे ना इन चीज़ों को रिकवर करने में, हॉस्पिटैलिटी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारी हैं जो अभी भी मतलब हम कह सकते हैं उस टाइम पे रिकवर वाले फेज़ में डाउनफॉल पे थी। तो इसको बोलते हैं हम के शेप रिकवरी, ठीक है। तो ये सारी की सारी शेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्ट ईयर में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। इसको आप एक बार याद करिएगा, सारी शेप्स को आपको पता होना चाहिए, सारी शेप्स के बारे में। टोटल हमने पहली शेप पढ़ी थी जैसे जेड शेप रिकवरी, वी शेप रिकवरी, यू शेप रिकवरी, डब्ल्यू शेप रिकवरी, फिफ्थ है एल शेप रिकवरी और लास्ट है हमारे पास के शेप रिकवरी। 6 की 6 थी और इसके साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा इंडियन इकोनॉमी का पार्ट आएगा, चैप्टर नंबर 3, जो कि नितिन सिंह गानिया के अकॉर्डिंग है आपका, जिसका नाम है इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सी यू।